देख रहे होंगे मेरे पीछे एक बहुत बड़ा हुजूम कर दिया मतदान। और एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर भी हैं। नहीं, अब नहीं है। आज हमने सोचा थोड़ा बीच में एक पॉज लिया जाए। जी, ऑल द बेस्ट सभी कैंडिडेट्स के लिए। आप सभी सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं का विशेष धन्यवाद है। आप लोकतंत्र का पर्व है शिक्षकों का। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल चंद्र खातिदा गुरुजी में। और आप देख रहे होंगे मेरे पीछे एक बहुत बड़ा हुजूम, बहुत बड़ी गहमागहमी, जो इस बात का प्रतीक है कि आज नैनीताल जिले में जनपदीय कार्यकारिणी का चुनाव होने जा रहा है और मैं भी यहाँ मतदान करने के लिए आया हूँ। चलिए मिलते हैं तमाम लोगों से। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बिल्कुल नमस्कार 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 नमस्कार। और कैसे हैं? कर दिया मतदान? चलिए बढ़िया है। नमस्कार। कल तो आज मंच से नीचे नहीं उतर रही थी, क्यों? हाँ कांडपा जी, हो गया मतदान? मतदान हो गया। कैसी गहमागहमी चल रही है? गहमागहमी काफी उत्साह है शिक्षकों में। और वोटिंग टर्नआउट कैसा लग रहा है आपको? ऊर्जावान कार्यकारिणी चाह रहे हैं सभी शिक्षक। अच्छा, जो असल में जो लंबित प्रकरण है जी, उसमें गति प्रदान हो और ये होना भी चाहिए। और अच्छा, नैनीताल जिले में 4 कार्यकारिणी निर्विरोध हो गई हैं जी। इसको आप किस रूप में लेते हैं? हालांकि अच्छा रहा होगा, फिर इसका मतलब उनका कार्य क्षेत्र जो है, उनकी कार्यशैली जो है लोगों ने सराहा होगा। और उदासीनता नहीं कहा जाएगा। जो यहाँ के पंडाल बता रहे हैं और जो उत्साह बता रहा है, जो भीड़ बता रही है, इससे तो लगता है कि इलेक्शन की तरफ अभी लोग निराश नहीं हुए। चलिए धन्यवाद। थैंक यू। शिक्षकों के समूह आपस में रणनीति तैयार करते थे और एक दूसरे को कन्विंस करते थे कि किस कैंडिडेट को वोट देना है। और साथ ही साथ इधर पांडाल में भोजन व्यवस्था है, तमाम शिक्षक साथी भोजन का आनंद ले रहे हैं। इसके साथ इस वक्त श्री डॉक्टर मनोज घेड़ा जी, जो कि मेरे साथ जीआईसी ढेला में कम से कम 3 साल आपने कार्य किया और आजकल आप जीआईसी ढोकाने में हैं, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान के पद पर। और आज यहाँ मतदान करने के लिए आए हैं। कल तो नहीं आए थे आप? कल भी आए थे, 3 दिन से लगातार हैं। कल तो आप नहीं दिखे, कल मैंने ब्लॉग बनाया। आपके साथ नहीं होंगे हम। किसके साथ है बताओ? मंच पर बैठे थे? नहीं, मंच में गोकुल के साथ होंगे। गोकुल तो हमने देखा। कौन गोकुल? मर्तुजा करे होगा। रोनी। तो ऐसे को गोकुल दिखा क्या घूमना जिनको पहचानती नहीं है? आप नहीं पहचानते, मैं क्या करूँ? भाई ऐसे लोगों के साथ घूमने फायदा नहीं जिनको हम नहीं जानते। और कर दिया मतदान? हाँ हो गया। अच्छा, और कैसे चल रहा है ये बताओ? बहुत बढ़िया चल रहा है। आपके ब्लॉक से जो कार्यकारिणी बनी है, क्या उसमें चुनाव हुआ? निर्विरोध बनाया हमने। निर्विरोध। अच्छा ये बताइए, जो ये निर्विरोध वाली परंपरा में इस बार देख रहा हूँ कि 8 ब्लॉक इकाइयों में से 4 ब्लॉक इकाइयाँ निर्विरोध हुई है, इसको आप किस रूप में देखते हैं ये बताइए? इसके 2 मायने हैं। एक तो निष्क्रियता है, दूसरी है कि सर्वसम्मति से यार चलो इन्हीं को मत बनाओ। नहीं, अगर ऐसा है कि सर्वसम्मति से इन्हीं को बनाओ तो ये पैमाना जनपदीय कार्यकारिणी के लिए क्यों नहीं अपनाया गया? ये वो 5 ब्लॉक को छोड़ कर 3 ब्लॉक ने फाइट किया होगा, इसलिए नहीं बनाया गया। अच्छा। तमाम शिक्षक साथी मतदान करने के पश्चात सभागार में पंखे की हवा के नीचे आनंद लेते हुए और अपनी थकान को दूर करते हुए। नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार मैडम। नमस्कार नमस्कार। और हो गया मतदान? मतदान हो गया? बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा अच्छा। ओ सर सॉरी, मेरी नज़र नहीं पड़ पाई, लेकिन आप नज़र पड़ गई तो ऐसा है कि बिना ब्लॉग में आए हुए आप रहेंगे नहीं। इस
इस वक्त श्री प्रेम सिंह बिष्ट जी, जो कि जीआईसी ढोकाने में गणित प्रवक्ता हैं और यहाँ अधिवेशन में प्रतिभाग करने आए हैं और हमारे मित्र गैड़ा जी के साथी हैं, जिसकी वजह से हमारा इनसे परिचय हो गया है। और जी बहुत खुशी हुई आपसे मिल करके। मतदान कर लिया आपने? चलिए सर। साथियों, मेरे साथ इस वक्त श्री हरिशन शर्मा जी, जो कि जीआईसी गुनिया लेक में हिंदी के प्रवक्ता हैं और एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर भी हैं। नहीं, अब नहीं है। अच्छा, पहले थे। कोई बात नहीं, कर देंगे। मतदान कर दिया? मतदान कर दिया। क्या लगा? अच्छा, आपकी ब्लॉक कार्यकारी निर्विरोध हुई? निर्विरोध। क्या वजह? सब लोग सहमति से हो गया काम। नहीं, कहने का मतलब कि एक आम शिक्षक ने इसमें भाग लेना उचित नहीं समझा। क्या उस संघ के प्रति उदासीनता है? उदासीनता नहीं है। जो लोग हैं वो संघनिष्ठ हैं और हमें लगा कि ये सबसे बेस्ट कार्यकारी बनी है। मैं आपका ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ, अदरवाइज कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था मेरा। धन्यवाद बहुत बहुत। ठीक है। मेरे साथ हैं इस वक्त श्री चंद्र बहादुर सिंह कन्याल जी, जो कि जीआईसी धिकुली में कार्यरत हैं और यहाँ मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आए हैं। सर, मतदान हो गया? हो गया मतदान। ऑल द बेस्ट सभी कैंडिडेट्स के लिए। और आदि जी के सानिध्य में बहुत अच्छा लगता है। पुराने क्रिकेटर और एक बहुत तजुर्बेकार शिक्षक आप धन्यवाद। बहुत बहुत बिल्कुल, जर्रा नवाजी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। साथियों, ये चुनाव प्रक्रिया शिक्षक साथियों के लिए एक उत्सव का माहौल नज़र आ रही है। तमाम लोगों में आपस में फ़ोटो खिंचाने की होड़ लगी हुई है, सेल्फी लेने की होड़ लगी हुई है। भाई, आपसे बात करनी है। साथियों, मेरे साथ है इस वक्त श्री डॉक्टर कन्नू जोशी जी, जो कि पूर्व मंडलीय मंत्री रह चुके हैं। और क्या बात, पिछले कुछ दिनों से आप थोड़ा निष्क्रिय लग रहे हैं? कुछ नहीं, अभी क्योंकि जनपद का चुनाव है, सभी अपने विचारधारा के सभी लोग लड़ रहे हैं चुनाव। तो आप ये लगता है किसी दूर की रणनीति पर काम कर रहे हैं? नहीं, सभी जो साथी चुनाव लड़ने वाले हैं, सभी जो प्रत्याशी हैं, उनको मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। अच्छा। और जो भी विजयी होकर आए और राजकीय शिक्षक संघ के उन्नयन के लिए, राजकीय शिक्षक संघ के जो और मजबूत बनाने के लिए काम करेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ सभी अपने भाई लोगों से। अच्छा, एक सवाल मैं कई शिक्षक साथियों से पूछ रहा हूँ, आपसे ही पूछना चाहूँगा कि जिले में 4 कार्यकारिणियाँ ब्लॉक की निर्विरोध निर्वाचित होगी। जिन बाकी 4 में चुनाव है, उनमें भी कई पद निर्विरोध हो गए जी। तो इस स्थिति को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, कुछ जिस दौर में हम लोग रहे और आज का अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो थोड़ी बहुत निष्क्रियता या थोड़ा बहुत कहना चाहिए संगठन से नाराज़गी जैसा भाव दिख रहा है। जी जी। और हमारे दौर में ब्लॉक में भी बड़े जोरदार तरीके से चुनाव हुआ करते थे, कई प्रत्याशी हुआ करते थे। और दूसरा, मैं इसको इस परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूँ कि जिले और जो ब्लॉक के चुनाव एक साथ हो रहे हैं, तो व्यक्ति का या शिक्षक शिक्षिकाओं का ज़्यादा फोकस जिले के पदाधिकारियों में है, ब्लॉक में उतना फोकस नहीं हो पाया। हाँ, अगर यही चुनाव ब्लॉक स्तर पे होते पूर्व की बात ही, तो ज़्यादा लोकतांत्रिक तरीके से हो सकते थे और भागीदारी लोगों की ज़्यादा रहती। तो आपका जो व्यक्तिगत ओपिनियन है, विचार है, क्या ये चुनाव अलग अलग होने चाहिए थे? नहीं, या तो ऐसा होता जो एक डिमांड चल रही है कि ब्लॉक से लेकर प्रांत तक के सभी चुनाव एक संग कराए जाएं। और अगर ब्लॉक और जिले के चुनाव एक संग होने थे तो इसकी अधिसूचना या इसका नोटिफिकेशन पहले जारी होना चाहिए था, ताकि ब्लॉक में समुचित रूप से जो पदाधिकारी अपनी तैयारी कर सकते थे। मैं इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ। और आने वाले समय में ये तो निश्चित है कि बहुत जगह पर बहुत अलग अलग तिथियों पर हम चुनाव कराने की स्थिति में नहीं होंगे। जी जी। क्योंकि एक सामाजिक ताना बाना भी जिस तरह का हो रहा है, तो अगर जो चुनाव हो इस तरह का अगर पुनरावृत्ति हो, अगली बार भी ब्लॉक और जिले के चुनाव इस समय हो, तो पूर्व से सूचना पदाधिकारियों को या चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को दी जानी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे विद्यालय के शिक्षक साथी श्री नरेश कुमार जी और श्री संत सिंह जी भी यहाँ पधारे हुए हैं और मतदान करने के पश्चात थोड़ा सुस्ताते हुए, पंखे की हवा खाते हुए। और सर, क्या प्रोग्राम है अब आपका? हो गया लास्ट टाइम आता। अच्छा, इसके बाद तो सेवानिवृत्त होना है। सेवानिवृत्ति के बाद तो कितने बजे तक रुकने का विचार है? बस जाने वाले हैं। चलिए, ठीक है सर, ओके सर, ओके। साथियों, मेरे साथ हैं इस वक्त मीनाक्षी कीर्ति जी, जो कि पूर्व महिला उपाध्यक्ष रह चुकी हैं जनपद कार्यकारिणी में। मैडम, क्या बात, चुनाव राजनीति से संन्यास ले लिया क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। हमने सोचा थोड़ा बीच में एक पॉज लिया जाए जी। क्योंकि विगत कई वर्षों से मैं लगातार जनपद कार्यकारिणी में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रही हूँ। और इस समय में वर्तमान में अनुमोपीएस में जिलाध्यक्ष भी हूँ नैनीताल जनपद। तो
कई सारी चीज़ें थी, तो मैंने कहा थोड़ा पॉज लिया जाए, लोगों को भी लगे कि हाँ अगली बार लेकिन एक प्रत्याशी के रूप में मैं जरूर आने वाली हूँ, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिए। चलिए, भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, एक सवाल मैं तमाम साथियों से पूछ रहा हूँ, आपसे ही पूछ रहा हूँ। जनपद में 8 ब्लॉक कार्यकारिणी हैं, जिनमें से 4 निर्विरोध हो चुके हैं। तो इस निर्विरोध चुनने जाने वाली जो प्रक्रिया है, प्रवृत्ति, इसको आप किस रूप में लेती हैं? सर देखिए, जहाँ तक हम इलेक्शन की बात करते हैं वैसे तो लोकतंत्र है, लेकिन जब हम निर्विरोध की बात करें तो कहीं ना कहीं एक संगठित होना ये दर्शाता है कि हमारे शिक्षकों में इतनी एकता है कि वो एक ऐसे प्रतिनिधि को चुनते हैं कि उनके हिसाब से वो बेस्ट। तो मैं मानती हूँ कि अगर इस तरह की एक आपसी सहमति से अगर ऐसा इलेक्शन होते तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा। तो ये स्थिति जनपद के लिए नहीं हो पाएगी आवाज? सर जनपद के लिए इस बार विवेक पांडे जी जब थे वो निर्विरोध अध्यक्ष हुए। जी जी, तो देखिए भविष्य में क्या रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। साथियों, मेरे साथ इस वक्त श्रीमती रश्मि पांडे, जो कि GIC पटवा डांगर में कार्यरत हैं और यहाँ मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आई हैं। वोट दे दिया, कैंडिडेट के प्रति आश्वस्त हैं। चलिए, जीतेंगे। धन्यवाद। जतिन भाई, हो गई पोलिंग? चलिए, चलिए साहब, हो गया मतदान? बढ़िया मतदान। मेरे साथ है इस वक्त डॉक्टर माजिला जी, जो कि राजकीय शिक्षक संघ के पूर्व प्रांतीय महामंत्री रह चुके हैं और यहाँ जनपदीय अधिवेशन में अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जी, थैंक यू। कैसा चला चुनाव? ये लोकतंत्र का पर्व है शिक्षकों का, क्योंकि इसमें ऐसा विषय तो है नहीं कि पक्षी विपक्षी का। हारना भी टीचर ने है, जीतना भी टीचर ने है। तो ये शिक्षकों की विभिन्न मुद्दों को, समस्याओं को, सेवा संबंधी प्रकरणों को उठाने का एक मंच है और इसको एक स्पोर्ट्स स्पिरिट से हमारे साथी प्रतिभाग कर रहे हैं। और जो भी इसमें जीतेगा एक प्रश्न मैं पूछना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल। अक्सर साथियों से पूछ रहा हूँ कि नैनीताल जिले में 8 ब्लॉक कार्यकारिणी है, जी जी, जिनमें से 4 निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। तो इस प्रवृत्ति को आप सही मानते हैं कि जो निर्विरोध निर्वाचन की प्रक्रिया है, इसमें प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, उससे अच्छी क्वालिटी आती है, मैं ये मानता हूँ। तो ये वजह क्या रही होगी कि 4 जगह निर्विरोध हो गए? अभी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि लोगों की अपेक्षाओं में जो नेतृत्व है खरा नहीं उतर पा रहा है कहीं कहीं पे। जी जी, लोगों में कहीं कहीं निराशा है, होता है, बदलता रहता है ट्रेंड। और जो ये आप ये प्रचार प्रसार देखें, बड़े बड़े होर्डिंग में बैनर लगे हैं, जिससे लग रहा है कि पैसा बहुत खर्च हो रहा है। मैं इसके फेवर में न कभी था न रहा। मैं अभी अल्मोड़े में चुनाव लड़ा, न मेरा पोस्टर था, न मेरा पैम्फलेट था, न मेरा होटल था, कुछ नहीं था। उसके बाद भी मुझे क्या कहते हैं 400-500 लोग वोट देंगे, तो मतलब मैं इससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। और ये अच्छी प्रवृत्ति भी नहीं है, क्योंकि ये पैसा खाली अनावश्यक खर्च करने से अच्छा तो हम किसी गरीब बच्चे का स्कूल में फीस दे दें, वो ज़्यादा बेहतर है। ये मेरा निवेदन है। अब जो कर रहा है तो उसको हम मना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है मुझे। और भविष्य के बारे में कुछ चलिए, आप जैसा बाकी हम तो भविष्य और वर्तमान जो भी है, जो भी शिक्षकों की समस्याएं हैं, जितना पर अपना नॉलेज है उसके आधार पर उनकी समस्याओं के लिए हम साथ में रहते हैं। ये शिक्षकों पर निर्भर करता है। उम्मीद है कि अगले उसमें भी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम कर दिया फोन? चलिए, हमारे भी आने चाहिए। बिल्कुल साहब, वहाँ की बात कर क्यों नहीं आएगी यार? विशेष रूप से कैमरा खोला जा रहा है आपके। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर विवेक पांडे, निवर्तमान जिलाध्यक्ष और आज जिला अधिवेशन के मुख्य संयोजक। सर, पोलिंग प्रक्रिया कितने बजे तक आज चलेगी? देखिए, बहुत शांतिपूर्वक सभी सम्मानित शिक्षकों की तरफ से ये मतदान हुआ है और ये पोलिंग जो प्रक्रिया है 8 बजे से सुबह प्रारंभ हुई थी और अब से लगभग 1-1.25 घंटे बाद तक 1 बजे तक ये पोलिंग चलेगी और लगभग 2:30 से 3 बजे तक मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं का विशेष धन्यवाद है। आप ही के सहयोग से ये आयोजन अभी तक बहुत सफल रहा है। थैंक यू। अच्छा, एक बात बताइए, इस बार आप चुनाव प्रक्रिया से थोड़ा दूर रहे, क्या बात? देखिए, मुख्य संयोजक होने के नाते और एक संवैधानिक पद पर होने के नाते, क्योंकि हम सभी जनपद नैनीताल के शिक्षक शिक्षिकाओं के जिलाध्यक्ष रहा था और मुख्य संयोजक की भूमिका जो होती है वो खुले तौर पर किसी प्रत्याशी के समर्थन में हम नहीं आ सकते, ऐसी संवैधानिक जितनी मेरी जानकारी है। तो उसके अलावा भी जो चीज़ें हैं, हमें मेरी सभी को बधाई है। जो भी विजयी प्रत्याशी आएंगे वो हमारे जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री या सम्मानित हमारे पदाधिकारी होंगे, उनका स्वागत है। धन्यवाद। साथियों, इस बीच निर्वाचन प्रक्रिया अपने पूरे जोरों पर है। शिक्षक और शिक्षिका साथियों में भारी उत्साह है। 1 बजे तक पोलिंग होगा और शाम
7 या 8 बजे तक अंतिम परिणाम आ जाएंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। शीघ्र ही मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।